मैं आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद एस्पिरेंट्स में। तो जैसा कि आपने अब तक पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जियोग्राफिकल एक्सटेंट कितना था और उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि वो कौन से एज से बिलोंग करता है, कौन सी हड़प्पा साइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कौन कौन से नाम है, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर और ट्रेड कॉमर्स के बारे में। एग्रीकल्चर कैसे होता था उस जमाने में और ट्रेड और कॉमर्स कैसा होता था। अगर आपने अब तक हमारा पटवारी वाले एग्जाम का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को जाके देखिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे, ठीक है। तो और पटवारी का एग्जाम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी जो नोटिफिकेशन आया है अभी जो राजस्थान बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, आपको वो जाके पता लगेगा जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे, ठीक है। तो अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में। तो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर, उस जमाने का एग्रीकल्चर कैसे बिलोंग करता था, मतलब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एग्रीकल्चर था कैसा होता था, उस वहां के लोग बाग कैसे हार्वेस्ट करते थे क्रॉप को, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी साइट थी जहां पे हमें हार्वेस्टिंग के एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर, तो ये लोग सीड कब, जो इंडस वैली के पीपल थे वो लोग सीड उगाते थे नवंबर में और उसे हार्वेस्ट करते थे अप्रैल में, ठीक है। तो सोड सीड एट नवंबर में ये लोग उगाते थे और हार्वेस्ट रिपील्ड करते थे अप्रैल में, ठीक है। ये लोग तो सीड उगाते थे नवंबर में और हार्वेस्ट करते थे अप्रैल में, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया। अब है ना, जो ये लोग क्रॉप्स जो थे वो कौन कौन से क्रॉप्स यूज करते थे, मतलब कौन कौन से क्रॉप्स मोस्टली ये लोग उगाते थे, कौन कौन से क्रॉप्स थे। वीट था, बार्ले था, और मस्टर्ड था, ठीक है। वीट, बार्ले और मस्टर्ड। ये लोग चावल भी उगाते थे, राइस, इसके एविडेंसेस भी मिले हैं हमको लोथल में, ठीक है। ये लोग राइस भी उगाते थे, राइस, इसके एविडेंसेस कहां पे मिला है, लोथल में। लोथल कहाँ है, हमने पढ़ा था जियोग्राफिकल एक्सटेंट में, लोथल में, ये है गुजरात में, ठीक है। तो राइस कहां से मिला हमें, लोथल में, गुजरात में मिला है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग जान गए थे कॉटन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉटन को उगाना जानते थे। अपन ने पढ़ा था नियोलिथिक पीपल कॉटन के कपड़े बनाना जानते हैं, कॉटन से कपड़े कैसे बनाते हैं, पर ये लोग जानते थे कॉटन कैसे उगाते हैं, ठीक है, मतलब कॉटन का उत्पादन कैसे करते हैं, रुई का उत्पादन। तो इंडस वैली पीपल नो अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस कॉटन। इंडस वैली पीपल नो टू प्रोड्यूस कॉटन, ठीक है। ये लोग जानते थे कि कॉटन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये लोग जानते थे कि कॉटन कैसे प्रोड्यूस करते हैं ना। जो कालीबंगा में हमें वुडन प्लॉग के एविडेंसेस मिले, वुडन प्लॉग मतलब हल जो होता है ना, जिससे अपन खेती बाड़ी करते हैं, खेतों को जोतने का काम करते हैं, उसके हमें एविडेंसेस मिले कालीबंगा से। कालीबंगा एक जगह है, कहाँ है ये, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान से हमें एविडेंसेस मिले, किसके, वुडन प्लॉग के। वुडन प्लॉग के एविडेंसेस मिले हैं हमें कालीबंगा से, ठीक है।
तो हमने पढ़ा कि जो एग्रीकल्चर जो था होता था उस जमाने में, जो सीड वो उगाते थे नवंबर में उगाते थे, और उसे कब रिपील करते थे, हार्वेस्ट कब करते थे, अप्रैल में। ठीक है, वो कौन कौन सी मोस्टली क्रॉप्स उगाते थे, व्हीट था, बार्ले था, मस्टर्ड था, राइस था। राइस जो था वो लोथल में पाया गया है, सबसे ज्यादा लोथल में पाया गया गुजरात में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कॉटन प्रोड्यूस करना आता था। और कालीबंगा में हमें खेतीबाड़ी करने के औजार, हल मिला है हमें, है ना, खेतीबाड़ी करने का औजार मिला है कालीबंगा से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये लोग जो फूड ग्रेन्स थे वो बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, वो इतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना वो मतलब जैसे अपन अभी कुछ जमाने में सस्टेनेबल फार्मिंग होती है। सस्टेनेबल फार्मिंग में ये होता है कि लोग बाग मतलब जो खेती फार्मर जो होता है वो अपने घर के लिए इतना ही सफिशिएंट प्रोड्यूस करता है जितना कि वो अपने घर में खा सके, वो उसी कमर्शियल पर्पज से कभी नहीं उगाता था। उसे सस्टेनेबल फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल ये लोग सस्टेनेबल फार्मिंग करते थे। ठीक है, तो जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग में होता है कि मैंने अभी बताया आपको कि ये लोग खुद का ही खाना उतना ही सफिशिएंट प्रोड्यूस करते थे पूरे साल भर का, और उसे स्टोर करते थे ग्रेनरीज में, बड़ी बड़ी फूड ग्रेनरीज होती थी। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस ये लोग प्रोड्यूस करते थे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, produce sufficient amount of food to feed ourselves only, not for the commercial purpose। ये लोग कमर्शियल पर्पज से कभी भी जो एग्रीकल्चर है वो प्रोड्यूस नहीं करते थे। दे ओनली डू द प्रोडक्शन फॉर themselves, for ourselves। ठीक है, amount of food for themselves and stored in big granaries, बड़े बड़ी ग्रेनरीज में ये लोग स्टोर करके रखते थे। और ग्रेनरीज के एविडेंसेस में हमें मिले हैं, कहाँ मिले हैं हमें ग्रेनरीज के एविडेंसेस? ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे ज्यादा हमें ग्रेनरीज कौन सी जगह पे, कौन सी साइट पे पाई गई है। ठीक है, कि जो हम पढ़ेंगे जो एनिमल का जो डोमेस्टिकेशन होता था वो कहाँ कौन कौन सा एनिमल का डोमेस्टिकेशन होता था। एनिमल का डोमेस्टिकेशन तो हमने पढ़ा था कि चाकोलिथिक न्यूलिथिक पीरियड से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पर ये लोग इंडस वैली के लोग लार्ज स्केल पे कैटल की रियरिंग करते थे, एनिमल की डोमेस्टिकेशन करते थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा एनिमल का डोमेस्टिकेशन कौन सा एनिमल का डोमेस्टिकेशन होता था? कैट्स का, डॉग्स का, हॉर्सेस का। हॉर्सेस रेगुलर यूज में नहीं होते थे पर वो यूज करते थे, और इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं सुरकोटड़ा में। हॉर्सेस के जो रिमेन्स है ना हमें सुरकोटड़ा में मिले। ठीक है, तो ये लोग एनिमल की जो डोमेस्टिकेशन करते थे वो लार्ज स्केल पे करते थे। domestication of animal is on large scale। और कौन कौन से एनिमल्स होते थे वो? मोस्टली कैट्स होते थे, डॉग्स होते थे, एंड एलिफेंट्स भी होते थे। एलिफेंट्स भी होते थे। ये लोग हॉर्सेस का भी यूज करते थे, हॉर्सेस भी होते थे, बट नॉट इन रेगुलर यूज, और हॉर्सेस के रिमेन्स कहां पे मिले हमें? रिमेन्स फाउंड इन सुरकोटड़ा। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, हमें एनिमल की डोमेस्टिकेशन लार्ज स्केल पे होती थी। कौन कौन से एनिमल थे? कैट, डॉग, एलिफेंट, हॉर्सेस। और भी एविडेंसेस हो सकते हैं, और भी
कैटल की रियरिंग हो सकती है, जो अभी भी हमें पता नहीं है, पर बहुत क्या है ना, जो हिस्ट्री होती है ना वो बहुत वास्ट होती है। जो मुझे अपने रिसर्च में पता लगा, तो मुझे यहाँ तक पता लगा कि कैट, डॉग्स और एलिफेंट्स की लार्ज स्केल पे रियरिंग होती थी, ठीक है, डोमेस्टिकेशन होता था, सॉरी, ठीक है। तो जो एनिमल और हमें डॉग्स का जो ग्रेव मिला है मैन के साथ, कहाँ पे मिला है, रोपर में, ये भी एविडेंस मिले हैं। डॉग विथ मैन इन ग्रेव, ये हमें कहाँ मिला है, रोपर में, रोपर में मिला है, ठीक है। जो डॉग्स को इंसानों के साथ कब्रिस्तान में सुला दिया जाता, कब्र में एक साथ सुला दिया जाता था, ग्रेव का मतलब कब्र कहते हैं उसे, तो ये हमें एविडेंसेस मिले रोपर में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बैकबोन क्या था एग्रीकल्चर में, तो वो क्या था, खुद इंडस रिवर थी, ठीक है। इंडस रिवर जो है वो एग्रीकल्चर का बैकबोन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, which river called as the backbone river for the Indus Valley civilization? It is called Indus River. Backbone for Harappan civilization called Indus River. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि एनिमल की डोमेस्टिकेशन लार्ज स्केल पे होती थी, कैट्स, डॉग्स, एलिफेंट्स और हॉर्सेस, ये सब ज्यादा पॉपुलर थे उस जमाने में, और डॉग्स के रिमेन्स मिले हमें रोपर में, और एनिमल और हॉर्सेस के रिमेन्स हमें कहाँ मिले, सुरकोटड़ा में जो है गुजरात में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का बैकबोन किसे कहा है, इंडस रिवर को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से हमें एविडेंसेस मिले हैं तो एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि शुगर केन के बारे में इंडस वैली पीपल को कुछ नहीं पता था कि शुगर केन होती क्या है, उसे प्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है। तो शुगर केन वॉज नॉट नोन, ठीक है। शुगर केन के बारे में कुछ नहीं पता था। हमें मोहनजोदाड़ो में ऐसे रिमेन्स मिले, ऐसे फ्रेगमेंट्स के क्लोथ्स के रिमेन्स मिले, ठीक है। हमें किसके फ्रेगमेंट्स के क्लोथ्स के फ्रेगमेंट्स मिले, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में हमें क्या, कौन सा एविडेंस मिला है, फ्रेगमेंट्स ऑफ वोवन क्लोथ्स, मतलब जो बुनाई होती है ना, वुवन क्लोथ्स मतलब बुनी हुई कपड़ों की हमें फ्रेगमेंट्स मिले, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में हमें मिले, मोहनजोदाड़ो में हमें मिले फ्रेगमेंट्स ऑफ वुवन क्लोथ्स, ठीक है। हमें कालीबंगा में हमें किसके रिमेन्स मिले, कैमल के रिमेन्स मिले। मैंने पहले बताया था कि डोमेस्टिकेशन बहुत सारे एनिमल्स का होता था, पर कैट, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट ये सब लार्ज स्केल पे यूज होते थे, और हॉर्सेस को कभी कभार ही यूज किया जाता था, रेगुलर यूज में यूज नहीं किया जाता था, ठीक है। तो कालीबंगा में हमें कौन से एविडेंसेस मिले, कालीबंगा में हमें एविडेंसेस मिले हैं कैमल बोन्स के, ठीक है। और मैंने बताया था कि सुरकोटड़ा में हमें हॉर्सेस के रिमेन्स मिला है, ठीक है। और धोलावीरा में हमें धोलावीरा में हमें मिले डैम और इरिगेशन के एविडेंसेस, कि उस जमाने में डैम और इरिगेशन प्रेजेंट था, ठीक है। हमें ये एविडेंसेस मिले कि जो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में पता चला है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ है। उस जमाने में इंडस वैली पीपल जानते थे कि डैम और इरिगेशन का कैसे यूज करना है, वो लोग उसके एविडेंसेस हमें धोलावीरा में मिले, ठीक है। कितने एडवांस पीपल थे उस जमाने के, ठीक है। आज के जमाने में भी इतने एडवांस पीपल हैं, बट
उस जमाने में कितने कितने बीसी पुराना है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सोसाइटी था उस जमाने में। उनके जो अपन आगे अपन पढ़ेंगे कि उनके जो टाउन प्लानिंग होती थी वो एडवांस लेवल की टाउन प्लानिंग थी, ठीक है। तो धोलावीरा में हमें डैम और इरिगेशन की फैसिलिटी मिली है, डैम और इरिगेशन की एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। हमने यहां तक पढ़ लिया। अब एग्रीकल्चर हमारा खत्म हो गया।